नमस्कार दोस्तों। चूँकि अभी आंसर की आई है तो उसको लेकर के कई सारे लोगों में द्वंद्व बना हुआ है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे कट ऑफ एक्सेप्ट करें, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। चूँकि और मैंने पूरा ये बेस तैयार किया है काफ़ी रिसर्च के बाद। तो मैं आपको बता दूँ, यूपीएसआई की जो वैकेंसी थी ये 2025 में हमारे लिए लाई गई थी। इसके पेपर 2026 में हुए थे। एग्ज़ाम डेट इनकी 14 और 15 मार्च थी। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी यहाँ पे 4543 वैकेंसी थी, 4500 जो पिछले साल की अपेक्षा कम आई थी। अब जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिन्होंने टोटल नंबर यहाँ पे कैंडिडेट का जो निकल के आया था वो करीबन 15,75,760 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। और इसका करीब करीब 68% यानी कि करीब करीब 10,77,403 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया। अब बहुत लोगों ने मेरे से ये बात की कि सर इसमें जो है हमारी जो कट ऑफ थे वो बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई जाएगी। और उन्होंने सबसे बड़ा रीज़न दिया कि पेपर बहुत ईजी था। पेपर इजी इसलिए था बच्चों कि अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें और ऑफलाइन एग्ज़ाम में बात करें तो हमारे दोनों पेपर में टाइम का डिफरेंस आ जाता है। लेट सपोज़ अगर 2 घंटे का पेपर ऑनलाइन है तो ऑफलाइन में हमें उस पेपर को सॉल्व करने का करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट ही मिलता है। वो कैसे? उसके लिए बनती है बेटा एक OMR सीट। OMR सीट जो होती है ना वो हमारे कंज्यूम करीब 15 मिनट पेपर में ले जाती है। और इसके अलावा जो ज़रूरी कार्रवाई करने में करीब करीब 15 मिनट हमारा OMR सीट खा जाता है। तो जो ऑनलाइन में हमको 2 घंटे मिल रहे थे, ऑफलाइन में वही घंटे हमारे लिए 1 घंटे 45 मिनट हो जाते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर होता है बेटा वो चाहते हैं कि आप वो भी पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो पेपर का लेवल जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन का पेपर वो थोड़ा इजी रखता है। अब वो बात अलग है कि इन्होंने इस पेपर को काफ़ी ज़्यादा इजी रख लिया है, तो वो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो सच्ची में तैयारी करने वाले थे। क्योंकि इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि पेपर में 80% क्वेश्चन जो ऐसे थे जो नॉर्मल किसी भी तैयारी में कोई भी बच्चा कंप्लीट कर सकता था। ठीक है, अब बात आ जाती है जब लोग पेपर दे के आए तो मैं आपको सब बता दूं, एक बार बता दूं, पेपर किसी का ख़राब नहीं जाता। ठीक है, पेपर जो है ना सबका ठीक जाता है। मैं बता दे रहा हूँ, रिजल्ट बेटा ना, आंसर की और रिजल्ट ना वो ठीक नहीं होता। ये कहीं लिख लो, ये हमेशा आपके कंपटीशन कोचिंगों में बताया जाएगा कि पेपर कैसा गया, पेपर कैसा गया। पेपर से कुछ लेना देना नहीं होता। अब बात आ जाती है कि जो उन्होंने उस टाइम बात की जब बच्चों ने, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे तो हिंदी, मैथ, मैथ और रीजनिंग में तो उन्होंने 40+ की मतलब 40 की बात कर दी कि हमारे 40 में 40 सही हैं। हिंदी में अच्छे पढ़ने वाले बच्चों ने 35+ माना। लेकिन जो जीएस का पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा कोई हीरो बन नहीं सकता। इस तरह का सब्जेक्ट है, कुछ भी पढ़ के जाओगे कुछ भी आ जाएगा। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो इसमें किसी ने 25 से 35 के बीच में लोगों ने इसमें दावे ठोके हैं। अब चूंकि जब आंसर की आई है तब मामला ऐसा निकल के आया है कि जो ये मैथ और रीजनिंग के लोग 40-40 बोल रहे थे, इसमें उन्होंने 1 से 2 क्वेश्चन तक उन्होंने घाटा सहा है। मतलब उनको लगा था कि वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा रीजनिंग में भी सिली मिस्टेक हुआ है। ह्यूमन सिली मिस्टेक होता है जब आप मार्कशीट करते हो, आप किसी ऑफलाइन परीक्षा में भरते हो, तो सिली मिस्टेक, प्रेशर और उस तरह के, चूँकि एक चीज़ और होती है कि जहाँ पे हम लोग पेपर देने जाते हैं ऑफलाइन परीक्षाओं में, वहाँ पे हमारे सेंटर उतने वेल फर्निश्ड नहीं होते हैं। तो हमारे फर्नीचर ही नहीं सेट हो रहे हैं, हमारा पेपर देने में जो टाइम खोटी हो रहा है, वो एक चीज़ कंसिडरेबल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। फिर क्या होता है कि इसमें जब निकल के आए, हिंदी में भी कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, तो जो 35 वाले थे वो 32 के आसपास आ गए हैं। तो फाइनल मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कैसे ये चीज़ें फाइनली मतलब आपको एग्जीक्यूट होंगी और कैसे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हम अब इस फाइनल कट ऑफ में आए। देखिए, अगर ये कट ऑफ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कुछ भी, तो आप वो मतलब वो एक अलग चैनल है, उसके लिए बहुत सारे डाटा और टाइम पास करने वाले लोग हैं। मैं क्लियर कट बात करता हूँ, ये नौकरी के लिए है।
नौकरी मिलने की कट ऑफ है ये, वो कट ऑफ है ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये नौकरी जो मिलेगी ना वो उस लेवल की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। और अब इसमें बात ये है ना कि सबसे बात कर लेते हैं रनिंग की। रनिंग के क्या पोजीशन है कि तो रनिंग के लिए जो कट ऑफ होगी, मतलब करीब करीब ये 12 गुना बच्चों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 गुना बच्चों को इस बार करीब करीब दौड़ में बुलाएंगे। ठीक है, तो 12 गुना के एक आसपास अगर हम बात करते हैं तो 12 25 60 करीब करीब 60,000 बच्चों को, 60 से 70,000 बच्चों को यहाँ पे ये दौड़ाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करता हूँ, दौड़ने की पहले बात कर लेता हूँ। तो अपर में जिनका भी 120 प्लस है आप लोग दौड़ की तैयारी करिए। ठीक है, सेम ख्याल 120 प्लस AWS के लिए भी है। आप अगर AWS के हैं और A120 पार कर रहे हैं, और फीमेल के लिए मैं इसमें 10-10 कम कर लीजिए, और उसमें कुछ ऐसा है नहीं। फीमेल के लिए यही 100 क्वेश्चन। ठीक है, वो EWS में ऐसे, और OBC और EWS में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं बच्चा। ठीक है, 120 क्वेश्चन तुम्हारे OWS के हो या OBC के हो, दोनों के लिए मोर एंड लेस सम बराबर ही जाएगी। SC में यही अगर दौड़ की बात करें तो 80 प्लस क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, और सॉरी SC में आप 90 क्वेश्चन, और ST में आपके 80 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो यू कैन गो फॉर द रनिंग। रनिंग आपको पक्का मिलेगी। अब रनिंग मिल गई, ठीक है, वो एक अलग बात है। अब आ जाते हैं नौकरी वाली बात पे जो सच्ची में काम करने वाली है। अगर आपकी दौड़ निकल जाती है, क्योंकि आपका पेपर अच्छा गया है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दौड़ की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, इसको अगर क्राइटेरिया आप पार कर रहे हो। अब मैं आपको बात कर ले रहा हूँ कि फाइनल मोटिवेशन मैं दे सकता हूँ किसी भी लेवल पर, लेकिन सत्यता से मैं आपको ऐसा नहीं चलता कि आप दौड़ते रहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे फाइनल क्या सिस्टम रहेगा। UR में मेल का कट ऑफ 135 रहेगा। 135 से प्लस वालों को ही इस बार जॉब या मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और उनके इनसे नीचे अब प्लस माइनस जो भी मैं बताऊं उसमें 5 का लेके चलिएगा। ये ह्यूमन एरर की जो बेनिफिट होते हैं वो मैं लेके चल रहा हूँ कि प्लस माइनस 5 आप मान के चलिएगा। मेल में अगर 135 से ऊपर आपके नंबर मतलब क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब आप क्वालिफाई हो रहे हैं इस बार यूपी पुलिस के लिए। फीमेल के लिए यही नंबर 126 है। ठीक है, EWS के लिए 130 प्लस। ठीक है, और सेम रहने वाला है फीमेल में EWS, और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर बहुत कम आ जाते हैं। EWS प्लस महिला तो काफ़ी कम नंबर है। OBC की बात करें तो OBC और EWS में कोई फ़र्क नहीं होने वाला, वही सेम 130 नंबर के प्लस लोगों को ही OBC में जॉब मिलने के आसार हैं। फीमेल की बात करें OBC तो 122 क्वेश्चन बेटा अगर आपका सही है तो आप 122 क्वेश्चन के साथ यूपी पुलिस दरोगा बनने जा रहे हैं। SC की बात करें, SC में मेल की बात करें तो 115 क्वेश्चन जिनके भी हमारे भाइयों के सही हैं वो इस बार यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और अगर उन्होंने फिजिकल क्लियर कर लिया। फीमेल की बात करें तो 100 क्वेश्चन पे भी आपको इस बार UPSI में दरोगा बनने के चांसेस दिख रहे हैं। ST की बात करें, मेल में प्लस ये 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं और दौड़ फाइनल कर लिया आपने तो जाहिर सी बात है कि आप इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन रहे हैं। फीमेल की बात करें तो 90 प्लस जितनी भी महिलाएं हैं फीमेल ST कम्युनिटी की, वो इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में SI बन जाएंगी। ये मेरा जो प्रेडिक्शन है ये आप देखिएगा यही सही जाने वाला है, और इसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं, सत्यता लेकिन यही है। जो पैटर्न है, जो लेवल है, और जो ह्यूमन एरर को कंसिडर करके वैकेंसी का जो जिस तरह से इस बार नीचे हुई है उस सब को देखते हुए मेरे तरफ से ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए, और अगर वैकेंसी बढ़ती है घटती है तो वो एक अलग बात है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा 1-2 नंबर का, 4 नंबर का। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती, यही रहती है, तो यही है। जितने भी लोग यूनिफॉर्म लवर हैं जो फिर चाहते हैं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस या इनसे वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ, तो आगे वाले दिनों में उनके पास कांस्टेबल है वो ज़रूर जा सकते हैं। जिनकी एज निकल चुकी है, जो इसका लास्ट अटेम्प्ट था UPSI का, उनको अब इस बार देखना पड़ेगा कि हम अदर यूनिफॉर्म जो प्लेटफॉर्म है उसमें तैयारी करें। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। रात में उठ के वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि सुबह मुझे टाइम मिले ना मिले। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।